अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास क्या काम हो गया कि हमारे पास एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, एक बेसिक सेटअप आ गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो है वो हमारा ब्लॉग है और यहाँ पे हमारे पास ये सैंपल पेज वगैरह आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं एक ब्लॉग बने बनाए पे, और किस तरीके से हम एक नए ब्लॉग पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये फुली फंक्शनल से मुराद ये है कि जैसे मैं हेलो वर्ल्ड का ब्लॉग ओपन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो अभी एक कमेंट हुआ हुआ है। हमें ये कमेंट कहाँ दिखेंगे? अपने डैशबोर्ड पे हमें कमेंट यहाँ दिखेंगे। यहाँ देखो आप, ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ, इसमें कमेंट्स का एक ऑप्शन है। कमेंट्स पे जाते हैं तो ये वो एक कमेंट हुआ हुआ है। अब हमारी मर्जी है कि हम इस कमेंट को रिप्लाई कर दें, डिलीट कर दें, एडिट कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वाली इंडेक्स साइट का एक इनकॉग्निटो मोड पे ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वहां तो मैं एडमिन से लॉग इन हूँ। यहाँ मैं मतलब एक न्यूट्रल यूजर के तौर पे लॉग इन हूँ। तो यहाँ देखो मेरे पास कुछ अलग फॉर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से सिर्फ एक चीज आ रही है, वहां पे मेरे पास मल्टीपल चीज आ रही है। तो यहाँ पे लेट्स मैंने कमेंट लिखा, हाय दिस इज, ठीक है। नेम मैंने लिखा अपना, ईमेल लिखी मैंने अपनी, और मैंने क्या करा, इसको कमेंट को पोस्ट कर दिया। जैसे ही मेरा कमेंट पोस्ट होगा तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। और अगर मैं अपने पास डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, तो आप देखो कमेंट के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है 1। इसका मतलब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ कमेंट आ गया। अब मेरी मर्जी, अगर मैं इसको अप्रूव करूंगा तो वहां शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिप्लाई, ठीक है, और रिप्लाई करके मैंने कर दिया अप्रूव एंड रिप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ देखो अगर, तो यहाँ पे देखो इस तरह है। सही है भाई, तो ये आपके कमेंट्स का काम आ गया। अब कमेंट आपके ब्लॉग्स पे होंगे, और जाहिर सी बात है पेजेस पे आपका अपना काम हो रहा होगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो कुछ ऑप्शन है, जिसमें अपेरेंस का ऑप्शन है, प्लगइन्स का ऑप्शन है, यूजर्स का है, मीडिया का है। मीडिया बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई ऑडियो या वीडियो फाइल अपनी अपलोड करोगे तो वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। और मीडिया का फायदा ये कि अगर आप एक दफा यहाँ पे अपलोड कर दोगे, उसके बाद आप उसी एक इमेज को अगर कहीं और यूज करना चाहते हो तो दोबारा यूज कर सकते हो, आपको दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ेगा। एक दफा अपलोड करके मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्ट के अंदर तो कुछ ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज का और टैग्स का, ठीक है। जब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे वो ये किस क्या हुआ हुआ है, अनकेटेगराइज। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई पोस्ट बनाते हैं तो वो अनकेटेगराइज होता है, इसका मतलब कैटेगरी नहीं होती उस पोस्ट की। अब कैटेगरी बनाने के, टैग्स बनाने के, मीडिया बनाने के, तीनों के दो तरीके हैं। या तो आप इस तरह बाहर बना दो, या जब आप पोस्ट के अंदर काम कर रहे होगे ना, जैसा कि अगर मैं हेलो वर्ल्ड को एडिट करता हूँ तो यहाँ देखो एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स में जाके, ये रहा, क्या आप यहाँ से एक नई कैटेगरी बन, तो चाहे आप यहाँ से बनाओ चाहे आप वहां से बनाओ, दोनों सिंक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अलग बन रही है वहां अलग बन रही है, ठीक है। और टैग्स भी आप यहीं से जो टैग डालोगे वो वहां पे भी बनते जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नई कैटेगरी ऐड करी, इसका नाम रख दिया एग्जाम्पल के तौर पे कॉमिक्स, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये कैटेगरी ऐड हो गई। और अच्छा, जब भी मैं कोई चीज चेंज करूंगा तो यहाँ से मैं इसको अपडेट लाजमी करूंगा। और यहाँ अगर आप आकर देखोगे तो देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अनकैटेगराइज। यहाँ आ जाता हूँ तो अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कॉमिक्स और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये क्लिकेबल आइटम है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे ब्लॉग्स होंगे जिनकी कैटेगरीज कॉमिक्स है, तो जब मैं कॉमिक पे क्लिक करूंगा तो सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे। इसका ये फायदा होगा। सेम टैग्स लगाने का फायदा भी ये होगा कि मैंने टैग लिखा तो जितने भी टैग हैं वो भी क्लिकेबल होते हैं। तो जैसे ही मैंने टैग पे क्लिक करा, वो मुझे उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं उन सब पे ले जाएगा, ठीक है। टैग्स कैसे बनाएंगे? टैग्स यहाँ बना लेते हैं, लेट्स से यहाँ मैंने लिखा कॉमिक्स, ठीक है, बैटमैन, डीसी कॉमिक्स, चलिए वैसे ही काम करेगा, ठीक है। अब ये आ गए, अब देखो ये यहाँ टैग्स आपके पास, ये आ गए टैग्स, ये सब भी क्लिकेबल आइटम, ठीक है। और ये आपको बाहर कहाँ दिख रहे होंगे? बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो इसने
कैटेगरी भी अपडेट कर दी और टैग्स भी अपडेट कर दिए। और यहाँ देखोगे आप कैटेगरी के अंदर, तो देखो ये कैटेगरी आ गई, और टैग्स में देखोगे तो ये टैग्स आ गए। ठीक है। अच्छा, अब आप एक कैटेगरी की सब कैटेगरी भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है पेरेंट कैटेगरी, तो मैंने कहा लेट से यहाँ पे कॉमिक्स बनाया ना मैंने, तो मैंने लिखा डीसी, और इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन होगा, कॉमिक्स। ठीक है, कॉमिक्स के अंदर आ जाइए डीसी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा मार्वल, और ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर लिखा लेट से बैटमैन, और इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन होगी, डीसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चले आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमने लिखा इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन होगी, तो ये इस तरह। ठीक है भाई, तो आपका ये सब कैट अच्छा, जो यहाँ कैटेगरी आप बना रहे हो अगेन वो आपको सारी यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब ये देखो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी एक कैटेगरी को बना सकते हो। यहाँ से बनाओ वहां से बनाओ एक ही बात है, मीडिया यहाँ से अपलोड करो वहां से अपलोड करो एक ही बात है, सिंक रहेगा आपका डेटा सारा। क्लियर है भाई, कोई मसला कोई परेशानी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इस पोस्ट को बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं एक नया पोस्ट बना रहा हूँ जीरो से। ठीक है, नया ब्लॉग बना रहा हूँ बेसिकली। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम पोस्ट के पेज पे जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू कर देंगे। ऐड न्यू करके सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपके ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, तो टाइटल क्या दे इसका, टाइटल हम दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है, है मुकाबला। मैं सुपर हीरो का मुकाबला नहीं कर रहा, मैं मूवी का मुकाबला कर। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाए ब्लॉक्स। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए हम सिर्फ इतना लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुछ ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक्स के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐड ब्लॉक में जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शन मुझे दे रहा है, और अगर मैं ब्राउज ऑल पे करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन मुझे दे रहा है। अब इसमें क्या क्या है कि अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, हेडिंग लिखनी है और हेडिंग में अंदर ये ऑप्शन देगा कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 से लेके हेडिंग 6 तक के ऑप्शन। ठीक है, लिस्ट आपको जो बनानी है वो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टेबल्स बनाने हैं तो आप टेबल्स बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फिर इमेज लगानी है तो ये इमेज का ऑप्शन आ गया, मल्टीपल इमेजेस लगानी है तो गैलरी का ऑप्शन है, फिर ऑडियो फाइल कोई कनेक्ट करनी है तो ऑडियो का ऑप्शन आ गया, वीडियो कनेक्ट करनी है तो वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से बटन्स, कॉलम्स, सेपरेटर, पेज ब्रेकर, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ से, कैलेंडर, कैटेगरीज, आरएसएस फीड, सब कुछ मिल रहा है। क्या चीज, ये वाला, ये वाला वो डिस्प्ले ऐसा करेगा, याद है एचटीएमएल का एक टैग था कोड, वो लिखा हुआ देता था कोड की तरह, देखो जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो कोड की तरह लिखा हुआ देगा, नॉर्मल पैराग्राफ से हटके देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको अगर आप मूव कर देते हैं, यहाँ पे जो सबसे समझ लो मजे का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, एम्बेड्स का। एम्बेड्स में क्या है कि आप यहाँ से ट्विटर, यूट्यूब, वर्डप्रेस, स्पॉटिफाई इनका लिंक उठाओ, और लिंक उठा के आप यहाँ पे लगा सकते, तो ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट के अंदर यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड होकर आ जाएगी, तो आपको अलग से डाउनलोड वगैरह करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली उस यूआरएल से उसको एम्बेड करवा सकते हैं। ठीक है, अमेजोन का कोई लिंक देना है, कुछ भी देना है आप यहाँ से करवा सकते हैं। इतना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अच्छा जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है चीज वो पैराग्राफ ही मिलती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमें चीज मिलती है वो पैराग्राफ ही मिलती है, तो यहाँ से मैं कंटेंट उठा लेता हूँ, ये वाला जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ लाके हमने क्या कर दिया इसको पेस्ट कर। जो पेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आपको उसको सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। उसके बाद उसके अंदर आपको
बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप किसी एक को भी पकड़ के बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको लिंक देना है तो आप लिंक भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बैटमैन जो लिखा हुआ है इसी को सिर्फ लिंक दे देता हूँ। ठीक है, इसको लिंक किस तरह दूंगा, यहाँ पे क्लिक करा मैंने और ये यूआरएल आ गया। ठीक है, तो मैंने जो अभी गूगल सर्च करा है इसी का लिंक उठा के इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ से वो पूछा है कि न्यू टैब पे खोलना है या इसी टैब पे खोलना है, तो मैंने कहा भाई इसको मैं न्यू टैब पे खोल के डन कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक लिंक जनरेट होगा। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नीचे मैं लेट से यूट्यूब से इसका ट्रेलर एम्बेड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाके यहाँ से इसका ट्रेलर ओपन करता हूँ। ये मेरे पास ट्रेलर आ गया। और यहाँ पर आके एम्बेड में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं सर्च ही कर लेता हूँ, डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब। ये आ गया। यहाँ मैंने लाके अपने जो यूट्यूब का ट्रेलर था उसका वो डाल दिया, लिंक डाल दिया, एम्बेड कराया। ये आ गई मेरे पास वीडियो। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब देखो मैं इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिर्फ इतना आपको मैं सेव करके चला के दिखा दूंगा आपके पोस्ट पे कैसे दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से भी वही चले इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब की डायरेक्ट वीडियो आप यहाँ से चला सकते हो। अब जब आप इसको पब्लिश करने जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देगा वो आपको पब्लिश का। और पब्लिश में कुछ ऑप्शन दे रहे हैं विजिबिलिटी का। तो अगर आपको आर्टिकल पब्लिक रखना है तो पब्लिक, प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी आप रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट का, कि अगर आपको पब्लिश नहीं करना तो आप सेव ड्राफ्ट कर लो। उसके बाद ये दे रहा है पब्लिश इमीडिएटली। तो आप इमीडिएटली के बजाय इसको स्केजुअल भी कर सकते हो। तो आप स्केजुअलिंग पे लगा दो एक साथ 3-4 पोस्ट और वो सारे स्केजुअल हो गए। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आ जाते हैं टैग्स। तो आप टैग ऐड कर दो। देखो ये कुछ टैग्स यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, तो मैं यही टैग जो है वो यहाँ से उठा के यूज कर लेता हूँ। कोई और डालना है तो आप और भी डाल सकते हो। देन आ रही है कैटेगरी। तो कैटेगरी में इसको ये डाल दो। ठीक है भाई, अब मैंने इसको पब्लिश करा, पोस्ट पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखोगे अब मेरे पास यहाँ आ गया पहला बैट। ठीक है, जब मैंने इसको क्लिक करा तो इस तरह को मैं यहाँ से इसके, अच्छा, ये जो टैग्स हैं, जो ये डेट लिख के आ रही है, कैटेगरी लिख के आ रही है, इनकी सेटिंग डिपेंड करती है कि आप थीम कौन सी यूज करो। मैं अभी आपको थीम बदल के दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग भी चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, फिर इसमें विजिट्स वगैरह भी एक चीज होती है जिसको हम पढ़ेंगे, वो भी आ जाती है। तो बेसिकली मेन मकसद क्या हुआ चीज का, यहाँ से आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो हमें लग रहा है कि उतना ही लिखा हुआ है जितना हमने लिखा है। ठीक है, ये ऐसा है नहीं, ये बेसिकली है कि जितना समझ लो वो थोड़ी सी लाइन का कंटेंट उठा लेता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, या मैं इसको यहाँ यूँ कर लेता हूँ। अब ये कंटेंट मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब मैं जब इस चीज को दिखाऊंगा तो आप देखोगे इसने थोड़ा सा दिखाया, बाकी देखो यहाँ पे इसने कह दिया कि भाई ये कंटिन्यू है। इसका मतलब जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तब ये मुझे यहाँ पर लाकर दिखा देगा। ठीक है, फिर इसमें वही आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आप चीज करना चाहो वो आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीजें इसके अंदर अगर आप देखो तो आपको मिलेंगी यहाँ पे। आप टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसी इसी तरीके से आप उसका बैकग्राउंड कलर। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब आप इसको ये कर दूंगा तो ये सबसे ऊपर रहेगा। तो आने वाले जितने भी ब्लॉग होंगे, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, मेरा ये वाला ब्लॉग सबसे ऊपर ही सबसे पहले शो होगा हमेशा। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज मिल रही है जिसको हम कहते हैं यूआरएल स्लग। ठीक है, ये बेसिकली आपके यूआरएल को दिखा रहा है कि आपका यूआरएल कैसा आएगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपका यूआरएल कुछ इस तरह आ रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, फिर डेट आ रही है और फिर बैटमैन, मतलब जो मैंने टाइटल दिया है वो आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। लेट से मैं इसको बोल देता हूँ कि बैटमैन 2022। तो यहाँ देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये आप चेंज कर सकते हो। फिर आ रही है फीचर्ड इमेज, फिर आ रही है फीचर्ड इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज जो है वो आप, मतलब जो आपके ब्लॉग की मेन इमेज होती है हम उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं, आप वो भी रख सकते हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ
ये मुझे मीडिया ऑप्शन पे ले जाता है। तो आप बाहर से आओ या यहाँ से जाओ, एक ही बात है। कोई अभी लाइब्रेरी में होती तो यहाँ पर दिख रही होती, कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अपलोड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ, कोई इमेज। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं, फाइल सेलेक्ट करी, डेस्कटॉप पे जाता है। सेट फीचर्ड इमेज, ये मेरी फीचर्ड इमेज सेट हो गई। ठीक है, इसको अपडेट कर देता हूँ मैं। यह हमें कहाँ दिखेगी, ये हमें क्यों दिखेगी, पहले दिखेगी। ठीक है, और अगर आप बाहर जाओगे तो आपको इस तरह दिख रही हो। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो, ऑब्वियसली सी बात है। मैंने अभी जैसे इमेज थी वही लगा दी। ये मैं बाहर आ गया हूँ ब्लॉग के पेज पे, तो देखो यहाँ बैटमैन दिख रहा है, ये आधा अधूरा दिख रहा है कंटेंट, फिर ये हेलो वर्ल्ड का लगा हुआ है। तो ये वो फीचर्ड इमेजेस है जो सबसे पहले दिखते हैं। अभी क्योंकि मैंने फुल साइज पे लगा दी है, जाहिर सी बात है इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा उसके हिसाब से। लेकिन समझाने का मकसद है कि फीचर्ड इमेज इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो पहले फीचर्ड इमेज आएगी, फिर आपका कंटेंट आएगा, जो भी आपने काम कहानियां करी है वो। क्लियर है भाई? अब बाकी तुम लोग इससे खेल सकते हो, इमेज लगा के, गैलरी लगा के, सारी चीजें करके। ठीक है भाई, मैं वर्डप्रेस से बाहर आता हूँ अगर डैशबोर्ड पे, मतलब तो यहाँ देखो मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, और मीडिया का ऑप्शन यहाँ देखो, ये एक इमेज आ रही है जो मैंने वहां अपलोड की। तो आप यहाँ से भी इमेज को अपलोड कर सकते हो, वहां से भी इमेज को अपलोड कर सकते हो, दोनों जगह आपको इमेजेस शो हो जाएंगे।